नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आखिरी दौर में एमएलसी चुनाव का मतदान पहुंच चुका है। अब मतदान के लिए आधे घंटे से भी कम का समय बचा है। प्रदेश की 27 सीटों पर एमएलसी के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी ने 9 एमएलसी बीजेपी के जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, निर्विरोध पहले ही चुने जा चुके हैं और 27 सीटों पर जो है मुकाबला सुबह से ही लगातार जारी था। सुबह से ही पल पल की अपडेट आपको हम बता रहे थे, हर तस्वीर आपको मतदान केंद्र की लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वीआईपी मतदाता जो है वो मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं और किस तरह से वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बयान भी हमने आपको मतदाताओं के सुनाए। लगातार वीआईपी मतदाताओं की पूरी कवरेज आपको लगातार सुबह से ही न्यूज वन इंडिया पर दिखा रहे हैं और अब जो है आखिरी के आधे घंटे का जो समय है वो बचा हुआ है। आखिरी दौर में एमएलसी चुनाव का मतदान जो है वो पहुंच गया है और अब आधे घंटे से भी कम का समय जो है वो बचा हुआ है। प्रदेश की 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार सुबह से जारी थी। 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू की गई थी और अब महज आधे घंटे का समय बचा है। लगातार वोटिंग जो है वो की जा रही थी। लगातार वीआईपी मतदाता जो हैं मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे और अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे थे। हर तस्वीर आपको सुबह से ही हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इतनी भीषण गर्मी के बीच वीआईपी मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 9 एमएलसी, आपको बता दें कि 9 एमएलसी निर्विरोध पहले ही चुने जा चुके हैं और 27 सीटों पर ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो सुबह से चल रही थी और अब कुछ ही समय बचा है जब ये प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी मतदान की। लगातार सुबह से वोटिंग जारी है। लगातार सुबह से ही आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। हमने आपको दिखाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला और तमाम तस्वीरें आपको हमने दिखाई। स्मृति ईरानी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अमेठी में वोट डालने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी और इसके अलावा अन्य तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मंत्री अरुण जो हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, वसीम अरुण, उनका भी हमने आपको दिखाया था, तस्वीरें दिखाई थी और लगातार सुबह से ही आपको हर अपडेट न्यूज वन इंडिया पर दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको दे रहे हैं और अब एमएलसी चुनाव जो है मतदान की प्रक्रिया जो है उसमें कुछ ही समय बचा है और अब समापन के दौर में आ चुका है। लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखाते आए हैं और अभी स्क्रीन पर आपको 6 तस्वीरें देखने को मिल रही हैं गोरखपुर, बरेली, जौनपुर, मेरठ, रायबरेली और संभल की। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्र आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे मतदान के लिए और दूसरी तस्वीर आपको बरेली की दिखा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जौनपुर की है जहां पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं मतदान को लेकर और चौथी तस्वीर मेरठ की, वहां पर भी देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा की गई है, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रायबरेली में भी सुरक्षा के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए थे। आपको तस्वीर रायबरेली की टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। संभल की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। तो लगातार सुबह से ही चुनाव का जो है वोटिंग जो है वो जारी थी। लगातार सुबह से ही वोटिंग चल रही थी। 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब कुछ समय बाकी रह गया है। 27 सीटों पर जंग लगातार जारी थी और तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर वोट डालते हुए यूपी में नजर आ रहे थे। वो सभी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से वोटिंग जो है वो जारी थी एमएलसी चुनाव के लिए। आपको बता दें कि 27 सीटों पर ये मामला, जहां पर ये खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर कई जगहों पर देखने को मिल रही है। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही थी और हर अपडेट आपको लगातार हम इसको लेकर देते आ रहे हैं।
और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। लगातार सुबह से आपको हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ नीलेश चौहान जुड़ गए हैं लखनऊ से, सौरभ मिश्रा हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ गए हैं, देवेंद्र खरे हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे नीलेश, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, अब आखिरी कुछ मिनटों का समय बचा हुआ है, तो क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें समय सीमा की, तो समय सीमा अब से कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगी। सुबह 8 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया चल रही थी वो शाम 4 बजे तक चलनी थी। करीब 15 से 20 मिनट का समय और बचा है। लेकिन अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो करीब 90% से ज़्यादा मतदान 2 बजे तक हो गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक 4 बजेगा तब तक लगभग प्रत्येक जिलों में 100% मतदान जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें विधान परिषद चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश के 58 जिलों के 27 जो सीटें हैं एमएलसी की, उस पर मतदान चल रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में खासी टक्कर दिखाई दे रही है। एमएलसी चुनाव की अगर हम बात करें तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको निर्विरोध चुना गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार विधान परिषद के जो चुनाव होने थे, 36 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें से 9 बीजेपी के पक्ष में पहले ही जा चुकी है। अब 27 सीटों में चुनाव लड़ा जा रहा है। कांटे की टक्कर कई जगहों पर दिखाई पड़ रही है, चाहे हम लखनऊ उन्नाव की बात कर लें, जहां पर वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं सुनील सिंह साजन, उनके सामने उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र प्रधान। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। राजधानी में जो मतदान केंद्र बनाए गए, वहां पर तमाम वीआईपीओ ने अपना वोट का जो मतदान करना था वो कर चुके हैं। महापौर की बात कर लें हम, या पूर्व नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की बात करें, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की बात करें, या राज्यसभा सांसदों की बात करें, तो तमाम ऐसे वीआईपी मतदाता थे जो दोपहर में ही अपने घरों से निकले थे और भीषण गर्मी के बीच मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मत का दान किया है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जब 27 सीटों का जब परिणाम आएगा तो देखना होगा कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी के खेमे में कितनी सीटें जाती हैं। कहीं अगर हम 2016 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद के चुनाव हुए थे, उस समय की अगर हम बात करें तो 28 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान हुआ था, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जीती थी। उसके अलावा कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। बाकी बची हुई सीटें सभी की सभी समाजवादी पार्टी की थी। 2016 में भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन 2022 का जैसे ही चुनाव हो रहा है, उसमें तमाम जगहों पर देखा गया, चाहे हम 9 सीटों की बात कर ले, वहां पर निर्दलीय जो निर्विरोध चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे। उसके अलावा 27 सीटों पर मतदान चल रहा है, अब से कुछ देर में मतदान थम जाएगा। तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको खासी उम्मीदें हैं कि अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका कब्जा रहेगा। अब देखना होगा जब मतगणना होगी तो समाजवादी पार्टी को कितने एमएलसी मिलते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव की बात कर लें तो पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तो उस चुनाव के नतीजों को अगर हम देखें और इस एमएलसी के चुनाव जो इस समय चल रहे हैं, इनके मतदान की अगर हम प्रतिशत को देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो दूसरी पार्टियों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। तो राजधानी में लगभग सभी जो मतदाता थे वो मतदान कर चुके हैं। उसके अलावा आसपास के जिलों की बात कर लें, हम उन्नाव की बात कर लें, तो उन्नाव में भी लगभग मतदान पूरा हो चुका है। सीतापुर में मतदान पूरा हो चुका है, हरदोई में मतदान पूरा हो चुका है। तो करीब 58 जिलों में ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही थी, वो अब से कुछ देर बाद थम जाएगी और जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत डब्बों में कैद हो जाएगी। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस बार कितने एमएलसी बना पाने में सक्षम होती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में इस समय बना हुआ है, बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से गरज रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी नीलेश, आपका एक बार फिर रुख करेंगे, लेकिन एक बार हम जौनपुर का रुख कर लेंगे। हमारे साथ देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता जौनपुर से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मुकाबला बहुत कड़ा और दिलचस्प नजर आ रहा था, और अब जो रिजल्ट आएगा वो और भी दिलचस्प होगा। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनट बचे हैं तो एमएलसी यहाँ समाप्त हो जाएगा। आपको मैं सबसे बड़ी चीज बता दूं कि सुबह से न्यूज इंडिया लगातार अपने दर्शकों पल पर अपडेट दे रहा है, सभी विधायकों से बात कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं विजय सिंह तेंसू, उनसे ही बात किया, सभी लोग जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार यादव जो समाजवादी पार्टी थे, उनसे ही बात किया, वो भी जीत को लेकर आश्वस्त है। कांटे की लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन आपसे कुछ ही मिनटों के बाद हम देखिए आपको दिखा रहे ये यहाँ पर देखिए यही है कोर्ट, यहाँ पर मतदान हो रहा है। लेकिन अब से कुछ मिनटों के बाद यहाँ मतदान समाप्त हो जाएगा। तभी जो स्टूडियो मीडिया लगातार न्यूज आपको अपने दर्शकों को सुबह से पल पल दिखा रहा है। ऐसे में कांटे की लड़ाई है। अब ये देखना है कि
4 बजे मतदान खत्म होने के बाद चालू जाना होता है, लेकिन सभी पार्टी के प्रत्याशी अपना जीत आश्वस्त कर रहे हैं। जैसे हमने अभी भाजपा के नेता जो यहाँ एमएलसी प्रत्याशी हैं बीजेपी प्रिंसिपल से बात किया, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। वहीं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज कुमार यादव से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि मेरी जीत 100% सुनिश्चित है। जी तो आप देख सकते हैं कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और हमारे साथ सौरभ मिश्रा भी बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, बलरामपुर में आखिरी के कुछ मिनटों की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और किस हद तक उत्साह देखने को मिला यहां पर मतदान के दौरान? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, बलरामपुर जनपद में अभी तक 90% मतदान हो चुका है। सुबह जो मतदान प्रतिशत था वो काफी कम था, क्योंकि रोजे का महीना चल रहा है, नवरात्र भी है। शाम जैसे ही होने लगी है, लोग निकलकर ब्लॉक में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक 90% मतदान हो चुका है। बलरामपुर जनपद के इलाकों में 182 में 100% मतदान हो चुका है। वहीं गैसड़ी में 94% मतदान हो चुका है। लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ की जो प्रत्याशी हैं वो गोंडा के बनाए गए हैं, जिसको लेकर लोगों में ये शिकायत है कि लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है बलरामपुर में। वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बलरामपुर के हैं, डॉक्टर भानु त्रिपाठी। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर देखने को मिल सकता है। जी, और ये कहा जाता है कि जो एमएलसी चुनाव है वो सत्ता पक्ष के लिए फेवरेबल होता है, तो किस तरह की तस्वीरें इसको ध्यान में रखते हुए नजर आ रही हैं? क्या सच में ये बात जो है वो सही साबित होते हुए नजर आ रही है? जी जरूर, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काफी मेहनत किए हैं, और उनको जो वोट प्रतिशत है वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है वो योगी जी और मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बाबा का बुलडोजर है उसको लेकर अवधेश सिंह जो है उनको भारी वोट मिल सकता है। जी, आप बने रहिए। एक बार नीलेश का फिर से रुख करेंगे। लखनऊ से नीलेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही कड़ा मुकाबला किया और अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का भी रहा, हालांकि जीत नहीं मिल पाई लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन अब ये जो चुनाव है एमएलसी के चुनाव, यहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पर अगर बात करें, ये जो बात कही जाती है कि सत्ता पक्ष जो है उसका पक्ष मजबूत रहता है एमएलसी चुनाव में, ये कितनी सच साबित होती हुई नजर आ रही है? अगर हम 2016 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पे अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष का पक्ष हमेशा से मजबूत रहा। 2016 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उस समय 28 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने थे। जब चुनाव होने थे उससे ठीक पहले ही 6 ऐसे एमएलसी थे जिनको निर्विरोध चुना गया था, वो समाजवादी पार्टी के थे। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के खेमे में 2 सीटें गई थी, कांग्रेस को 1 मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट पर एमएलसी का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया था। लेकिन 2022 के परिणाम कुछ अलग ही रुख बयां कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 36 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना था, उसमें से पहले ही 9 एमएलसीओं को बिना किसी चुनाव लड़े ही उनको एमएलसी चुन लिया गया, क्योंकि उनके सामने कोई प्रत्याशी ही नहीं उतरा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज 58 जिलों की 27 सीटों पर जब ये मतदान हो रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और भी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहा है, क्योंकि 9 उनके एमएलसी पहले ही चुने जा चुके हैं जिनका कहीं पर कोई विरोध नहीं हुआ। उसके अलावा 27 सीटों पर जब आज चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चल रही, मतदान हो रहा है, अब से कुछ देर बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो थम जाएगी और उसके बाद उम्मीदवारों की किस्मत जो है देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के इस बार कितने जो एमएलसी मैदान में है वो जीत कर आते हैं, क्योंकि इस बार तमाम एमएलसीओं की जो सम्मान है वो भी मैदान में लगा हुआ है। चाहे हम सुनील सिंह साजन की बात कर लें, सुनील सिंह साजन काफी करीबी अखिलेश यादव के माने जाते हैं, जो लखनऊ और उन्नाव सीट से मैदान में है। ऐसे में देखना होगा कि आप सब बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच मतदान के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुन लेते हैं एक बार, फिर आपका रुख करेंगे दोबारा। विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जिन 27 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं उसमें हम लोग वैसे भी नंबर 1 में थे, नंबर 1 में हैं और नंबर 1 में रहेंगे। लगभग सभी सीटों पर हमारी जीत होगी और मैं पूरे विश्वास के साथ
तो केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आप लोग सुन रहे थे। और अब जौनपुर से देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र का रुख करेंगे। देवेंद्र, जौनपुर में अगर आप मतदान केंद्र पर मौजूद हैं तो वहां की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह की वहां पर अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं आखिरी कुछ मिनटों की। हम कोर्ट में खड़े हैं जहाँ पर मतदान हो, लेकिन देखिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मतदान ठप हो चुका है। कोई मतदाता यहाँ पर नहीं है, लेकिन मतदान पूरी तरह से अभी चालू है, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद यहाँ मतदान खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मतदाताओं में काफी उत्साह रहा कि वोट पत्र को लेकर, क्योंकि अभी 2 बजे तक लगभग 90% वोट पड़ चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ मिनटों का और बचा है, लगभग 100% वोट पड़ जाएंगे। उत्साह काफी मतदाताओं ने दिखा है। जी देवेंद्र, अब कुछ ही मिनटों का समय रह गया है, तो वहां पर क्या कुछ लोग अभी मौजूद हैं जो वोट देते हुए नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि इस समय हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे कोई भी मतदाता यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि 3 से 4 तक के लिए जो वोट दिया था, क्योंकि अभी यहाँ पर बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव इसी कोर्ट में वोट दे रहा था, लेकिन अभी तक वो अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। उन्हीं का इंतजार हो रहा है कि वो पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, ये बड़ी सवाल है। लेकिन यहाँ पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। जिस हिसाब से 2 बजे तक लगभग 90% वोट पड़ चुका है, लगभग 4 बजे 100% पार हो जाएगा, ये उम्मीद है। जी अब बलरामपुर का एक बार रुख करेंगे। सौरभ मिश्रा हमारे साथ बलरामपुर से जुड़े हैं। सौरभ, बलरामपुर में किस तरह का उत्साह देखने को मिला मतदान के दौरान, और अब आखिरी कुछ मिनटों का समय बाकी है, तो वहां पर कितनी % वोटिंग अभी तक हो गई है? जी, बलरामपुर जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 92% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। हम अभी कैलाश बुजुर्ग की अगर बात करें तो वहाँ पर 100% वोटिंग हो चुकी है, और बलरामपुर जनपद के ब्लॉक है गैसड़ी, वहाँ पे 94% वोटिंग हो चुकी है। अगर हम सारे ब्लॉकों की बात करें तो तकरीबन 92% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी भी तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आ रही है। तो आप ग्राउंड जीरो पर लगातार देख रहे हैं, क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पड़लाभ भारी नजर आ रहा है? जी, मैं बता दूं कि बलरामपुर जनपद में कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी से भानु त्रिपाठी है और भाजपा से अवधेश सिंह है, जिनके बीच में कांटे की टक्कर है। क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो गोंडा के रहने वाले हैं, और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बलरामपुर के रहने वाले हैं। लोकल प्रत्याशी को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी लखनऊ का रुख करेंगे। नीलेश, लखनऊ में किस तरह का माहौल और किस तरह का उत्साह देखने को मिला चुनाव के दौरान, और अब आखिरी कुछ मिनटों का समय बाकी है, तो अब वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? नीलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। जी वो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, और निरंतर जो मतदान की प्रक्रिया है पूरे उत्तर प्रदेश में जारी रही है। इस बार अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार MLC के जो प्रत्याशी थे उनकी सूची जारी की गई थी। अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो दूसरी पार्टियां जहां अपने विधानसभा में हार का जो समीकरण था वो देख रहे थे कि क्यों हमारी हार हुई, क्यों हमारी इतनी कम सीटें आई। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव आज हो रहे हैं उसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में दूसरे पार्टियों से काफ़ी आगे रहती है भारतीय जनता पार्टी। उसी का नतीजा रहता है कि दूसरी पार्टियों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि इतिहास में दूसरी बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने दोबारा से सरकार बनाई हो, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी हो। तो ऐसे में MLC चुनाव की तैयारी में जहां दूसरे दल लग पाते उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, और वो उम्मीदवार ऐसे उतारे गए हैं जो काफ़ी कारगर होंगे 2024 में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होंगे। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग गोरखपुर में किया और उसके बाद वो आश्वस्त नजर आए। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी नंबर 1 थी, आज भी नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर टक्कर लेनी है तो
उन्हीं के अनुरूप ही अपनी भी रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और वो विधानसभा में बैठेंगे और मुख्य विपक्षी नेता के रूप में विधानसभा के अंदर वो उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी को अपना सम्मान मान वापस लाना है और फिर से सत्ता में काबिज होना है तो धरातल पर रहकर काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से अगर काम करेंगे तो जनता नकार देगी। उसी का नतीजा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे समाजवादी पार्टी ने सोचे थे वो उनको नहीं मिले और एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है और एमएलसी चुनाव में अगर बेहतर परिणाम समाजवादी पार्टी को नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम नेताओं का बदलाव भी होना सुनिश्चित हो जाएगा जी, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं और उनको भी इस बार एमएलसी चुनाव में मैदान में उतारा गया है। अगर उनकी जीत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पार्टी खेमे में बदलाव करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। उनका कहना है कि लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो विजयी होंगे। जी देवेंद्र, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों पार्टियां एकदम दमखम के साथ नजर आ रही हैं और दोनों पार्टियां पूरी एक दूसरे को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर इस चुनाव में जीत समाजवादी पार्टी को मिली तो तमाम जो बातें कही जाती हैं कि फेवरेबल होता है ये चुनाव उस पार्टी के लिए जो सत्ता में होती है, उस तरह की बातें भी खंडित हो जाएंगी और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई समाजवादी पार्टी का हो जाएगा, नेताओं का हो जाएगा, कार्यकर्ताओं का हो जाएगा। क्या तो बता दें कि जैसे जिस हिसाब से जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों का, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मुरादाबाद में दोपहर 2 बजे तक 90% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दोपहर 2 बजे तक 90% मतदान हुआ है। वहीं बरेली की अगर बात करें तो बरेली में दोपहर 2 बजे तक 82.30% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में 2 बजे तक 85.42% मतदान, सीतापुर में 90.50% मतदान, लखनऊ में 2 बजे तक 93.15% मतदान हुआ है। बरेली में दोपहर 2 बजे तक 88% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 2 बजे तक 70% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 91.73%, बाराबंकी में 84% मतदान हुआ है 2 बजे तक। वहीं बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में 2 बजे तक 92.84% मतदान हुआ है। गोंडा में दोपहर 2 बजे तक 92.84% मतदान हुआ है। अयोध्या में दोपहर 2 बजे तक जो है मतदान हुआ है, काफी हद तक यहाँ पर 10% मतदान की जानकारी मिल रही है। वहीं बस्ती की अगर बात करें तो बस्ती में 88.73% मतदान हुआ है।